देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आज भी पूरे भारत में मानव सेवा के अनेक कार्य महावीर इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे हैं और 2 जुलाई आज से लगभग 1993 को बीकानेर में महावीर इंटरनेशनल की स्थापना के लिए यहाँ पर एकत्रित, यह भगवान महावीर की प्रतिमा के समक्ष दीप शुभारंभ किया गया और महावीर इंटरनेशनल का एक नियमित और निर्धारित कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम महावीर इंटरनेशनल का रहा है, हमारी संस्था द्वारा एक निर्धारित प्रार्थना के साथ हम उस कार्यक्रम का मंगल आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं, बिगिनिंग करते हैं और आज भी उसी परंपरा का निर्वहन हम करने जा रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल पर खड़े होकर के इस प्रार्थना के साथ, सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संसार हो। ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञान शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे, सब जगत की आत्मा भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार। हमारा तालियों के साथ हमारा स्वागत, अभिनंदन स्वामी जी का, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त। सरकार आज के हमारे मुख्य अतिथि का अगर सामाजिक कुरीतियों को दिखाया है तो उसका समाधान भी दिखाया है। निश्चित रूप से आज जब घर घर के झगड़े दिखाए जाते हैं लेकिन समाधान नहीं दिखाया जाता, लेकिन मुकेश जी ने झगड़ों के साथ, कुरीतियों के साथ उसका समाधान भी अपने माध्यम, और हो क्यों ना वास्तव में इस एपिसोड ने श्री मुकेश इस संस्था को प्रदान कर आशीर्वाद दिला। अब जिनका स्वागत श्री नरेंद्र जी सुराना के स्वागत के लिए वीर श्री विजय जी कोचर से हमारा निवेदन रहेगा, वो पधारे और पताका पहना करके स्वागत करें। समाज सेवा की निवेदन रहेगा वीर संजय जी बैस से, लेकिन उसके पूर्व हमारे भारत की और परंपरा का हम निर्वहन कर देते हैं। हमारे भारत की परंपरा को बढ़ाए। मैडम श्रीमती सुमन मालीवाल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपना वैसे तो ये कस्टमरी है कि हम कहते हैं कि बहुमूल्य समय, लेकिन मुझे मैडम से चूँकि मैं 3 दिन से बात कर रहा हूँ और मुझे वास्तव में लग रहा है कि इनका समय बहुत क्रूशियल है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन मैडम आपकी ग्रेटनेस है कि उसके बावजूद भी आपने एक्सेप्टेंस दिए और जो आपने अपने क्रेडेंशियल्स मुझे भेजे हैं उसको देख के लग रहा है कि मैडम की एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में इतनी ज़बरदस्त आपकी जो है उपलब्धियां हैं कि उसके लिए महावीर इंटरनेशनल में आपके जैसे मैडम को शख्सियत को बुलाना, महावीर इंटरनेशनल अपने आप को गौरवान्वित महसूस है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत।
और इसके बाद में जो है ये दूसरा एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे संस्था में स्वामी विमर्शानंद गिरी जी महाराज साहब, जिनके आध्यात्म और एकेडमिक्स मैंने बहुत से संतों को और इवन एकेडमिशियंस को भी देखा है। महाराज साहब, जो आपकी एकेडमिक्स मैंने देखी है, मैं उसका कायल हो गया हूँ और मुझे लगता है कि ये बीकानेर का बहुत बड़ा गौरव है जो बीकानेर के यहाँ पैदा हुए, बीकानेर में आपने एजुकेशन ली और उसके बाद में एक तरह से आप इस पवित्र भूमि को, जिसको कि हम छोटी काशी कहते हैं, वहाँ एक तरह से जो है आपकी सेवाएं मिल रही है। एक समाज सुधार के अंदर आप स्टेज के ऊपर गरिमा में प्रेजेंस के लिए मैं आपका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। संतोष जी भाटिया परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत सी जगह ये अपना परिचय थोड़ी देर के बाद में खुद भी दे देते हैं। ये इनकी विशेष शैली है और ये इस शैली से मैंने देखा है कि ये चाहे ना तो भी अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं और ये खूबी मैं चाहता हूँ हर इंसान में होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है। तो संतोष जी, आप एग्रेसिव हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत अच्छी चीज़ों पर एग्रेसिव होते हो और ये इस चीज़ के लिए जो है पूरा संस्था आपका काबिल है। बहुत विभूतियाँ हैं, इनका भी जो है आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, उनका भी मैं नाम लूँगा। MP तिवारी जी शायद मेरे ख्याल से अभी पधारे नहीं है और बहुत से संस्थाओं के अध्यक्ष जिनको कि हमने यहाँ बुला रखा है और वैसी संस्थाएं बहुत बड़े लेवल के ऊपर सोशल काम कर रही हैं। उसमें नाम लूँगा मैं श्री वी जयचंद्र जी ढाका साहब, चेयरपर्सन जीतो। अभिनंदन बीकानेर के अंदर के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से और संस्था परिवार की ओर से बधाई देता हूँ कि 32 साल पूर्ण करके 33वें साल में प्रवेश कर चुका। अपेक्स 50 साल पूर्ण करके और 51वें साल में प्रवेश कर रहा है। तो अपेक्स और बीकानेर के अंदर के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। सम्मानित मानव सेवा जैसे क्षेत्रों में लगभग 115 सेवा कार्य किए। इन पर लगभग 26 लाख 30,000 रुपये की राशि खर्च हो गई। ऐसा प्रयास रहा। सेवा कार्यों की ये गति आने वाले समय में बनी रहे, ऐसी आशा के साथ सेवा कार्यों के अलावा संस्था में कई आवश्यक कार्य भी इस अवधि में संपन्न हुए। माननीय सदस्यों के लिए मार्गदर्शन अनुभव के लाभ से ये कार्य संपन्न हो सके। बीकानेर केंद्र की सदस्य निदेशिका के लंबे समय के प्रकाशन के प्रयास के बाद अब जाकर फलीभूत हुई है, जो आज इसका विमोचन होगा। निदेशिका के अतिरिक्त सदस्यों के परिचय पत्र जो मेरे गले में हैं वो भी हमने आज पहली बार तैयार करवाए हैं। यही नहीं, वर्ष 2025-26 में सदस्य शुल्क की राशि सबसे पहले केंद्र की ओर से प्रेषित करके अपेक्स में कीर्तिमान बनाया। केंद्र की गतिविधियों में संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक माह और वार्षिक रिपोर्ट अथासंभव भेजने की उपलब्धि हमने हासिल की। आर्थिक साथियों, सहयोग का परिणाम यह है कि केंद्र अपनी उपलब्धियों की अपेक्स और संभाग स्तर पर सम्मान मिला। अपेक्स स्तर पर बीकानेर सिटी के स्तर पर वेस्ट सचिव केंद्र का भी अवार्ड हमें मिला। वेस्ट सचिव पर्यावरण जागरूकता, जीव दया व गौ सेवा कार्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग सेवाओं के लिए, उग्र कार्यों के लिए ये विभिन्न प्रकार के अवार्ड हमें केंद्र को सम्मानित किया। संभाग लेवल पर बीकानेर केंद्र द्वारा 2 वर्ष की कार्य अवधि में विभिन्न सेवा कार्य किए गए। 2200 बेबी किट विभिन्न अस्पतालों में वितरण किए गए। अपना घर में PVM अस्पताल में जरूरतमंदों को लिए 21 बार एक समय का भोजन वितरण किया गया। कपड़े 5 बार स्वेटर में टी-शर्ट वितरण की गई। वृक्षारोपण 1200 पौधे लगाए गए। सेवा भारती का एक वार्ड 22 महीने तक गोद में लेकर उसकी एक देखरेख का कार्य और खर्चे का काम किया गया। स्कूली बच्चों के लिए 2 बार नेत्र चिकित्सा जांच शिविर लगाई। सेवा भारती के आवास हॉस्टल में जरूरत के अनुसार फर्नीचर व अलमारी व गद्दे आदि प्रकार के सामान भी दिलाया गया। 4 स्कूलों में फर्नीचर, बैटरी, इन्वर्टर, अलमारी भी भेंट की गई। विंध्याचल कॉलेज में कैंपर व योग किट की भी भेंट की गई। 200 समाई किट भी वितरण की गई। मोर खाना लगाए गए। 2 ट्राई साइकिल, 2 व्हील चेयर, 7 बैसाखी, 9 हीरिंग मशीन व
अन्य उपकरण वितरण किए गए। MIF 5 सदस्यीय केंद्र की ओर से अपेक्स में बनाए गए, 20 नए सदस्य बनाए गए। निदेशक होता है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव एक बार, अंतर्राष्ट्रीय विशेष सहयोगी मेरे साथ मेरे सचिव काल में डॉक्टर जयेश मेहता साहब व संतोष जी जैन व अंकित पांडे का विशेष सहयोग मेरे सचिव काल में उनका रहा। और संस्था परिवार के सहयोग में सुरेश जी गुप्ता, अरविंद जी मित्तल, धर्मचंद जी शिवकिया व हेमंत जी सिंह का भी सहयोग मेरे को रहा। पत्रकार में मीडिया कर्मियों का हमेशा सहयोग रहा। हर प्रकार की न्यूज प्रेस मीट की मेरी जारी की उन्होंने प्राथमिक स्तर देकर। धन्यवाद। यकीन है मेरे खुदा मुझसे खुश होंगे। मैं जनता की सेवा करने की का शौक रखता हूँ, मैं जनता की सेवा करने का शौक रखता हूँ। ये सभी हमारे अतिथि, हमारे सम्मानित व्यक्तित्व ऐसे ही भावना से परिपूरित है। आगामी क्रम में श्री जुगल जी राठी सीधे खड़े रहो। हैं जो विभिन्न लगभग 350 केंद्रों से इस बृहद संस्था से जुड़े हुए हैं। अलग धर्मों के होने के बाद भी भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो की पालना करते हुए अपने आप को मानव सेवा में उन्होंने समर्पित कर रखा है। महावीर इंटरनेशनल की स्थापना भगवान महावीर के 25वें जन्म के लेने के अवसर पर 4 जुलाई 1975 में जयपुर में की गई थी और इसी 4 जुलाई को ये विशाल मानव सेवा का संगठन अपने 50 वर्षों की यात्रा पूरी करने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी 5 और 6 जुलाई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन रखा गया है, जिसकी हम सब बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल अपने ध्येय वाक्य जियो और जीने दो और सबको प्यार, सबकी सेवा के साथ मानवता की सेवा में पिछले 50 वर्षों से लगा हुआ है। मुख्य रूप से नेत्र चिकित्सा, विकलांग सहायता, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, जिसमें एक सबसे बड़ा जो काम इस समय चल रहा है वो है कपड़े की थैली मेरी सहेली, यानी प्लास्टिक में अपने पड़ाव को तय किया है और आज इतने बड़े शिखर पर यहाँ पर विद्यमान हैं। इनके बारे में ज़्यादा कहना मेरे को पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऊंचाइयों को इन्होंने अपने जीवन में जिया है। अवार्डेड करेक्शनल मेडल ऑफ मेरिटोरियस सर्विसेज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स एक्सीलेंसी अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विसेज, राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड 2018, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट, फिकी अवार्ड फॉर प्रिजन रिफॉर्म, won 2 gold medal in All India Prison Duty Meet, attend International 33rd Asia Pacific Conference, speaker in 7th National Level Conference organized by Ministry of Home, Government of India, worked in the Supreme Court committees and 7th National Level Committees formed BPRND Commendation Distinction Award, C certificate from Ministry of Defence, Government of India, nominated member of High Level Advisory Committee of BPRND, Government of India for 2 years, 2018 to 2020. Innovated many reform policies, one prisoners help desk, taken as resolution of by BPRND, Ministry of Home Affairs and circulated to all states, awarded for meritorious rank in class 11th 12th by government and represented state at all India Youth Festival। निश्चित रूप से इतनी उपलब्धियों को प्राप्त करना एक व्यक्ति के जीवन में गौरव का विषय है और आज हमारे इस महावीर इंटरनेशनल के 33वें पधारी हैं। मेरा निवेदन रहेगा सुमन जी से को पधारें और अपने उद्बोधन से अपनी बात हम सभी के साथ साझा करें। पधारें। For my brief introduction, महावीर इंटरनेशनल के इस 33वें स्थापना दिवस पर मैं
आज यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ और मंच पे आसीन स्वामी जी को प्रणाम करते हुए श्री नरेंद्र सुराणा साहब, संतोष माठिया साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, रेणु जी जो शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं अभी, मुकेश जी और ओजस्वी वाणी अभी आपने सुनी श्री संजय जी वैद साहब, आप सभी को मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात रखती हूँ। खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन और शांति का वास्ता। ये जो खुद जियो औरों को भी जीने दो की जिस पंक्ति पर महावीर इंटरनेशनल आज के कई वर्षों से, जैसा कि भाई संजय जी ने बताया कि लगभग 50 सालों से कार्य कर रहा है और अब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छे से एनजीओ में इसका नाम आता है। मैं भी बहुत लंबे समय से महावीर इंटरनेशनल से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ जहाँ मेरा पदस्थापन रहा, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। लेकिन इससे भी बड़ा जुड़ाव मेरा भगवान महावीर से के जो सिद्धांत हैं उनको सुनने और समझने में इस प्रकार रहा कि मेरा बचपन और मेरा स्कूलिंग जो है एक जैन संस्था में हुआ, जहाँ की जो महावीर के सिद्धांत हैं वो स्पष्ट रूप से और बहुत स्ट्रिक्टली लागू थे। तो हमने उसी एक एनवायरनमेंट में पल बढ़कर अपना जो शिक्षा है वो प्राप्त करी, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है किसी व्यक्ति पर रहता है। और जैसा कि भाई संजय जी ने बताया और जैसा कि महावीर इंटरनेशनल है कि इसमें कोई भी जाति और धर्म का कोई प्रावधान नहीं है। जो भगवान महावीर के सिद्धांत मानते हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं और उसी तरह का कार्य जो है महावीर इंटरनेशनल कर रहा है। महावीर इंटरनेशनल, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक ख्याति प्राप्त एनजीओ है जो कि पूरी तरह से तन और मन और धन से सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आगे बढ़ा है और इसीलिए इसकी जो प्योरिटी है वो आज भी बहुत अच्छे तरीके से बरकरार है। वरना बहुत सारे एनजीओज बनते हैं और फिर कहीं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और फिर वो विवादित होकर कई बार समाप्त भी हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को जो इसके मेंबर्स हैं उनको बधाई देती हूँ। और जैसा कि मेरे परिचय में भी बताया कि नारी शक्ति का प्रतीक, तो अब नारी शक्ति जो है वो तो शक्ति बन चुकी है। अब बार बार हम उसको रिपीट करें कि नारी एक शक्ति है तो नारी ही शक्ति है अब इस समय, क्योंकि आपने भी बताया कि अभी जो जयपुर में आपका अधिवेशन होने जा रहा है उसमें भी महिलाएं ही उसको लीड कर रही हैं। और इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहीं किया है महावीर इंटरनेशनल ने, उसको भी महिलाओं के द्वारा ही लीड किया गया। तो जो बहुत अच्छा कार्य है वो इस संस्था ने किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं बीकानेर में आकर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, तो चूंकि आपका जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है कि कपड़े की थैली हमारी सखी के रूप में जो प्रोजेक्ट है, उसमें मैं भी अपना योगदान इस रूप में यदि आप चाहें तो देने को तैयार हूँ कि जो कपड़े के थैले आप बनवाते हैं, मुझे अगर रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड करवाएंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1000 थैले तो बनवा कर दे सकती हूँ। और मेरे कैदी भाई इसमें कार्य करेंगे, तो कैदी भाई अपनी तरफ से आपको जो उनकी मजदूरी है उसको त्याग कर आपके साथ वो जोड़ने को तैयार है, लेकिन आपको रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाना होगा। तो लगा होगा कि इन दिनों हमने मसाला चौक में भी एक शॉप, जेल की शॉप जो है वो प्रारंभ करी है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि इनको हम स्किल डेवलपमेंट करें, किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट दें और एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको वापस समाज में पुनर्स्थापन में मदद कर सकें, ताकि दोबारा से वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाए और आज मसाला चौक में एक शॉप के रूप में हम मौजूद हैं। आप कोई भी परचेज करें या नहीं करें, लेकिन उस शॉप को विजिट जरूर करें, क्योंकि वो कैदी अनस्किल्ड लोग जो कि छीन के खाने के आदी रहे हैं, उनके हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जो तैयार करके हम वहाँ लाए हैं।
लेकिन जो प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, चूँकि आप पत्तल धोने और ये डिस्पोजल पे आप काम कर रहे हैं, तो एक पत्तल धोने वाली मशीन, यदि छोटा सा प्रोजेक्ट है, यदि महावीर इंटरनेशनल करना चाहे हमारे साथ, तो हमारे यहाँ वो लगा सकते हैं। उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो कैदी ट्रेंड हो जाएगा। समाज में ये पत्तल धोने बहुत ही कम रेंज पे, क्योंकि जेल का जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें प्रॉफिट नहीं लिया जाता, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हमारा सिर्फ रॉ मटेरियल और कैदी की मजदूरी होती है। तो समाज में जब थोड़े से कम रेट में पत्तल धोने पहुँचेंगे तो शायद उसका उपयोग बढ़ेगा, हर व्यक्ति के अप्रोच में आएंगे वो, तो आप इनडायरेक्टली डिस्पोजल को मदद कर पाएंगे और जो आपका मिशन है उसमें हम भी आपको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, कैदियों को रोज़गार भी आप दे पाएंगे। और मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, मंच का आभार प्रदर्शित करती हूँ। मुकेश जी को मैं शायद अभी तक देख नहीं पाई, अब मैं ये चिड़कली को आज से ही चालू कर देती हूँ, जो एडिक्शन इनको हो गया है। हमारे एक भाई ने यहाँ आके, वीर जी ने बताया कि उनको एडिक्शन हो गया, तो मुझे लगता है कि इस तरह का एडिक्शन ज़रूर होना चाहिए जिसमें समाज में संदेश देते हुए कोई यूट्यूब चैनल्स चल रहे हों। और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि मेरे को जेल में भी फिर ये दिखाने पड़ेंगे। एक बार पहले खुद देख लेती हूँ, उसके बाद में मैं हमारे कैदी भाइयों को भी बताएंगे, क्योंकि समाज का सुधार जो है उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि जो गंदगी है वही समाज की गंदगी जो कि मेरे पास इस समय है। उनसे अपेक्षा हर क्षेत्र मेरा निवेदन वीर ऋषभ जी सेठिया से है, लेकिन पिछले कोषाध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने कार्य किया वो हमारे का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आगामी क्रम में जो हमारे आगामी क्रम में नागा परिवार, चंपालाल जी साहब नागा परिवार हमें में विगत 25 वर्षों से गीता कार्यकर्ताओं के सतत सहयोग से गीता ज्ञान परीक्षाओं का संचालन किया तथा पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गीता एवं वेदांत का अध्ययन किया। वैशाख शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 2076 9 मई 2019 को शंकराचार्य जयंती पर सूरत गिरी बंगला कनखल हरिद्वार में आपको पूज्य श्री स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज द्वारा आद्य शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित परमहंस संन्यास की दीक्षा दी गई। संन्यास के बाद आपका नाम स्वामी विमर्शानंद गिरी जी रखा गया। वर्तमान में आप ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से 2 जून 2021 से श्री लालेश्वर महादेव मंदिर शिव मठ शिवबाड़ी बीकानेर में महंत के पद पर अभिषिक्त हैं। निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का, गौरव का विषय। स्वामी श्री विमर्शानंद गिरी जी महाराज को अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन के लिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जब काल महाकाल होना चाहता है तब काल के अंदर कोई महावीर पैदा होता है। हम उस महावीर, उस भगवान महावीर के द्वारा प्रस्वित हैं। अभी बहुत सारी बातें हमने सुनी। महावीर इंटरनेशनल अपना 33वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रही हैं और इस सारे के सारे मंचस्थ मनीषी, मंच पर भी मनीषी हैं, सामने भी मनीषी हैं। अभी परिचय दिया गया सुमन जी का, तो 33वां वर्ष और 33 इनको पुरस्कार मिल चुके। मैं गिन रहा था एक एक, मैंने पूछा सारे आपके ही हैं क्या?
बंधुओं, पहला चिंतन हमें ये करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ? हु डिसाइड दिस? किसने कर दिया? वो कौन है और वो कहाँ है? मैं उससे संवाद करना चाहता हूँ। वो क्या इस कक्ष में है या नहीं? भगवान महावीर जी ने कहा गया है, जेल, मुझे भी एक बार जेल जाने का मौका मिला। मैंने कहा ये जो सामने मेरे हैं इनमें से एक भी कैदी नहीं, नॉट ए सिंगल वन। अपराध कोई और कर रहा है, सजा किसी और को मिले। चिंतन करना बंधु, हम महावीर के सिद्धांत को क्षण क्षण पल पल शब्द शह जीना चाहते हैं तो जिए और जीने दो। पहले हम स्वयं पूरा जिए। क्या गारंटी है? एक्सेप्ट योरसेल्फ करेक्टली, टोटली, फुल्ली, होली, थॉरली। तब ये मालूम चलेगा कि मैं स्वयं पूरा जी रहा हूँ। मैं क्या फिजिकल लेवल पे जी रहा हूँ, मेंटल लेवल पे, साइकिक लेवल पे, इमोशन के लेवल पे, करेक्टर के लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे? तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि पहले खूब जियो, दिल से जियो और फिर सबको दिल से जीने दो। ये घोर कलयुग है। हम कितना भी प्रयास कर लें, अपराध को रोक नहीं पाएंगे। अपराध को न्यायालय नहीं रोक सकता, अपराध को पुलिस नहीं रोक सकती, अपराध को माननीय उच्चतम न्यायालय भी नहीं रोक सकता। अपराध छोड़ो, अन्याय को, अनीति को, अत्याचार को कौन रोक सकता है? हम सब के अंदर जो महावीर का, भगवान महावीर का अंश है वो रोक सकता है, लेकिन वो 24 घंटे जागृत होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। एक आंख, एक अनंत आंखों से मुझे अंदर से बाहर से देख रही है। यदि ये मेरा कन्विक्शन है, यदि ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, तो क्या मेरे हाथों से कभी कोई अपराध होगा? मेरे हाथ हमेशा सत्कर्म करेंगे, मेरे चरण हमेशा सन्मार्ग पे जाएंगे। सत्कर्म करूंगा, सन्मार्ग पे चलूंगा। सत सत सत, वो सत ही है। हम चाहे उसको कोई भी नाम दे, राम नाम दे, कृष्ण नाम दे, शंकर नाम दे, महावीर नाम दे, बुद्ध नाम दे, ये तो व्यक्ति का नाम है, ये तो नाम और रूप है। अब हम नाम और रूप से परे हैं। यदि हमने अपने आप को फिजिकल बॉडी मान लिया तो हम भगवान महावीर को पूरा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं एक फिजिकल बॉडी नहीं थे। वो तो उनका राजसी शरीर आठ था। क्या कौन सी घटना हुई, क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़ के त्याग के मार्ग पे आके? तो नहीं आ पाते। हम तो उनको अपने आदर्श मानते हैं। इतने ऐसे लोग हैं जो उनके आदर्श पर जीकर उसको चरितार्थ करना चाहते हैं, और ये हमको करना होगा। तब जितने भी सिद्धांत हैं भगवान महावीर के, बड़ा मुश्किल है इस पर चिंतन करना। हम कितने हिंसक हैं, ये कितने अहिंसक हैं। शास्त्र कहते हैं जो अपने आप को केवल फिजिकल बॉडी मान रहा है वो भी हिंसक है। हम तो सभी महावीर के वंशज हैं। इस बीकानेर के अंदर माफी चाहूंगा, कुछ कड़वी बातें बोलूंगा, जेलर सरीमा है वो निर्णय करेंगे। बीकानेर के अंदर कितनी अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। सच्चाई तो ये कि ये पांचों सिद्धांत आज व्यक्ति शहर गायब हैं, परिवार शहर गायब हैं, समाज शहर गायब हैं, संस्था शहर गायब हैं। चिंतन करना होगा हमको, कितना ब्रह्मचर्य समाज के अंदर है। तो अगला महावीर समाज में से कब निकलेगा? अगला राम कब निकलेगा? अगला कृष्ण कब निकलेगा? तो हमारी प्लानिंग है क्या? व्यक्ति की जो प्लानिंग है, किसी नेता की प्लानिंग है, किसी संत की प्लानिंग है? बंधु, हमें चिंतन करना चाहिए कि जितने भी पवित्र कार्य महावीर इंटरनेशनल कर रही है, भविष्य में जो करेगी। अभी आपने मातृ शक्ति को लेकर कहा, मैं फिर निवेदन करता हूँ, नारी कहते किसे, पुरुष किसे कहते हैं, कौन बड़ा है, और ये तय कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति कर रहा है? व्यक्ति कोई भी हो ऑथेंटिक नहीं हो सकता। कोई संस्था कर रही है, संस्था भी कोई भी हो सुपर ऑथेंटिक नहीं हो सकती। तो कौन तय कर रहा है? हम। मैंने इससे निवेदन किया कि मेरा जन्म बीकानेर में हो, भारत में हो, कि कौन किसने तय किया? जिसने तय किया, क्या मैं उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को जी रहा हूँ? जो लक्ष्य मुझे उस ईश्वर ने दिया, भगवान महावीर ने दिया, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरी दिनचर्या है, मेरी रात्रिचर्या है, मेरी ऋतुचर्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन है क्या? 100 साल पहले हम सभी कहाँ थे? कौन चिंतन करेगा? और 100 साल बाद हम कहाँ चले जाएंगे? कौन चिंतन करेगा? कौन हमको
कितना सा किए हुए, कौन हमको बड़ा कर रहे, किसने अहमदाबाद की उस विमान दुर्घटना को किया, उससे प्रश्न किया युवाओं ने, तो बड़े आक्रोश से किया, स्वामी जी कहाँ गए आपके भगवान, कहाँ गए आपके देवी देवता, कहाँ गए आपके ऋषि, कहाँ गए आपके हनुमान, हमको जवाब देना पड़ेगा। बीकानेर से अगला महावीर कब निकलेगा, ये महावीर इंटरनेशनल को चिंतन करना होगा। पुनः आप सबका आभार, हम सभी फिर कभी मिलकर चिंतन करेंगे कि वो भगवान महावीर इस वक्त कहाँ है और वो हमको कौन सी आंख से देख रहे हैं, वो हमको क्या संदेश दे रहे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार को। और जो आज एक घोषणा हुई इस मंच के माध्यम से कमी नहीं है, और इसी में एक बहुत ही व्यापक चेहरा, विशाल चेहरा, श्रीमती पुष्पा देवी सुरेंद्र जी जैन बादानी ने अपने परिवार की ओर से वह मशीन सुलभ करवाने की आज यहाँ महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से यह घोषणा की है। बहुत बहुत अभिनंदन बादानी परिवार का। 21 साल है गंगाशर केंद्र, वो भी हमारा एक सहयोगी इंटरनेशनल बीकानेर वीरा केंद्र के अगर हैं उपस्थित यहाँ पर बधाई और इनके स्वागत के लिए, और राजेश जी, उनसे निवेदन करूँ, राजेश जी बैठ, उनसे निवेदन रहेंगे और आप किया है वह अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। धनराज जी गुरुकुल हंसा गेस्ट हाउस गंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ ये बीकानेर सेंटर की निर्देशिका का यहाँ पर विमोचन हमारे अतिथिगणों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। और अब संतोष जी सोनी से वो पधारे। दोस्तों काम तो बहुत बड़ो पर छोटे से रूप में मैं शामिल होया। कपड़े की थैली मेरी सहेली, हाँ मैं एक वीडियो बनायो और असंस्था मान बतायो कि भाई इधर को मैं वो काम कर रहे हैं और वो थाना वीडियो बनाना है, तो मैं वो वीडियो बनायो। बिंग मैंने मैं समाज ने वो संदेश दियो कि कट्ठे भी थे जाओ तो कपड़े की थैली थाने घर से ले ही जाओ, और बिंग वो डायलॉग को देवड़ हो कि भाई कपड़े की थैली मेरी सहेली। तो एक बार सकला आप बोलो नहीं, कपड़े की थैली, कपड़े की थैली, बिल्कुल साहब। और मंच पर विराजमान है, आज मैं बताऊं कि बुजुर्ग को बार बार कहो जाए कि वीडियो में तो बूढ़ा दिखे पर हकीकत में के जवान है। मैं ज़्यादातर एज रोल करूँ, 70-80 साल को बूढ़ो बुजुर्ग हो इस टाइप को रोल करे करूँ। लेकिन एक छोटी सी थाने डायलॉग भी स्टाइल में सुनाऊँ मैं आपने। ए बीननी है ऐसे में मेरी बीननी को मारवाड़ी समझो नहीं आप, हाँ मैं हमारी बीननी नहीं है आवाज़ लगाया करूँ। ए बीननी बावे का, हाँ बापू जी। अब बीननी की आदत की है कि बा घर घर चुगली चढ़ा करती फिर है। जब तो मैंने समझाया, मैं थाने 2 शब्द में बताऊंगा और थाने बात चौथी लगे तो आप ताली बजा कर। हाँ तो बीननी की आदत है चुगली चढ़ा करने की। जब बापू जी बुला बीननी गए, बीननी आगे कहा, हाँ बापू जी देख बेटा जरूरी को नहीं कह जेसीबी ही घर तोड़े, छोटी छोटी बातों में घर टूटता देखे हैं। इसको क्या होता है समझ, जेसीबी समझ गया, जेसीबी मशीन जी की, हाँ खिंडाउन को काम करे। तो बापू जी कहेगा बेटा जरूरी को नहीं कि जेसीबी ही घर तोड़े, मैं छोटी छोटी बातों भी घर टूटता देखा है। ये तो क्या होता है बीननी समझ जाए, हमारी बीननी समझ जा रहे, हमारे समझाते ही समझ जाए। तो ज़्यादा मैं समय लेऊँ को नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से सब आप अपनी बात रख रहे हैं और आगे भी सब ने बात रखेंगे। एक कविता के माध्यम से कविता हमारी महावीर इंटरनेशनल के खातर मान लो, सब खातर ही मान लो, हमारी लिखेड़ी है। बिंग माध्यम से हमारी वाणी ने विराम दूंगा कि काइठा लागे राम जीरो गुण स्वरूप में मिल जावे, हर कोई रोमान करो थे काइठा राम जी ही होवे, भाई काइठा राम जी ही होवे। अरे मिनख हो बरा मिन खांगे जे दुख में आडा आया हो, जे दुख में आडा आया हो,
बापी सेवा राम जी की भले ही भजन न गाया हो, बापी सेवा राम जी की भले ही भजन न गाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसता रहो, मुस्कुराता रहो और मस्त रहो, क्योंकि जिनी मस्ती जिंदा है मेरी हस्ती जिंदा है। वीर सोहनलाल जी बैठ संस्था के कार्य में छोटे से छोटा अगर कार्य लग करके काम करते हस्ताक्षर, पता नहीं जो स्वयं कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष या संरक्षक होंगे, पहले हमने इनका सम्मान किया था। बहुत बहुत उनका जितना भी धन्यवाद। आप इसी प्रकार समाज सेवा का उदाहरण रोल मॉडल गिरी जी महाराज को हम एक स्मृति चिन्ह अपनी ओर से संस्था की ओर से और जेल अधीक्षक श्री मैं वीर राजेंद्र सिंह महावीर इंटरनेशनल के आदर्श व ध्येय सबको प्यार सबकी सेवा तथा जियो और जीने दो में विश्वास व्यक्त करते हुए महावीर इंटरनेशनल अपेक्स के केंद्र बीकानेर सदस्य हो गया और मर्यादा पूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री देवेंद्र जी बैठ, उनसे हमारा निवेदन रहेगा मंच पर पधारे। देवेंद्र जी बैठ। हमारे आज की मंच पर विराजे सब प्रमुख जन, आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन एवं प्रकृति के सौंदर्य को निखारने में जुटे हुए सभी बंधुगण, मैं आज आप सभी का महावीर इंटरनेशनल बीकानेर केंद्र के 33वें स्थापना दिवस समारोह में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे समारोह में संतों का पदार्पण होना निश्चित ही कार्यक्रम के सफल आयोजन का आशीर्वाद है और आज इस समारोह में भारतीय संस्कृति के प्रतिरूप स्वामी जी का पदार्पण अद्भुत, साथ ही अपनी उच्च प्रशासनिक क्षमता से इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने वाली बीकानेर की DIG एवं जेल अधीक्षक श्रीमती सुमन मालीवाल जी, आज साथ ही आज के युवा पीढ़ी को जो आर्ट शॉर्ट फिल्म के माध्यम से सही दिशा दिखाते हैं, ऐसे श्री मुकेश जी सोनी एवं इनकी पूरी टीम, महावीर इंटरनेशनल के संभागीय एवं रीजनल पदाधिकारीगण, साथ ही आज के कार्यक्रम में संस्था जिन्हें सम्मानित कर स्वयं गौरवमय अनुभव महसूस कर रही है, ऐसे सभी उदार मना महानुभाव। 33वां स्थापना दिवस महावीर इंटरनेशनल का और बड़ा कार्यक्रम, बड़े जो लोग हैं, बड़ी प्रतिभाएं हैं और बड़ी जो शख्सियत है वो यहाँ पर आज आई है और सम्मान समारोह था। बात करते हैं स्वामी विमर्शानंद जी से। विमर्शानंद जी यहाँ पधारे हैं। गुरुदेव, क्या कारण है कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसमें बड़े लोगों की उपस्थिति के साथ ज्ञान की उपस्थिति भी आवश्यक है? देखिए, भगवान महावीर जी का जो प्रेम का, मानवता का, शांति का, दया का, अहिंसा का संदेश है, उस संदेश की आवश्यकता आज भारत को नहीं पूरे विश्व को है। हर व्यक्ति को उसकी अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो जो भगवान है हम सबको आज भी आँखों से, अनंत आँखों से देख रहे हैं। यदि इस छोटी सी बात को कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज ध्यान रखेगा तो भगवान महावीर के सारे सिद्धांतों को हम अपने आचरण में उतारेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है। भगवान महावीर जी ने जो त्याग किया, जो पर जीव दयान की थी, जो पर्यावरण को लेकर काम किया, उन सबका उद्देश्य क्या है कि जीवन के चरम परम लक्ष्य को हम इसी जन्म में सार्थक कर लें। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो उनके अणुव्रत के सिद्धांत हैं, उनके पंच महाव्रत के सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को हम अक्षर से पालन करते हुए अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में मनसा वाचा कर्मणा उतार पाएंगे। यही भगवान महावीर जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये उनके जीवन की सार्थकता होगी। गुरुदेव, कलयुग के समय में इस प्रकार के जो वाक्यांश है, इस प्रकार के कार्य क्या कितनी लंबे समय तक संभव रह पाएंगे? बिल्कुल, कलयुग का मतलब क्या होता है? सब संगठित होकर काम करें। संघ शक्ति कलो युग है।
कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति संगठन की है। चाहे वो एक व्यक्ति संगठित होगा तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा, परिवार संगठित होगा तो संस्कारों से भर जाएगा, समाज संगठित होएगा तो वो पूरे देश को दिशा देगा, देश संगठित होगा तो विश्व को दिशा देगा। और अपना भारत तो सदियों से विश्व गुरु रहा है, लेकिन हम सबको अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को अक्षर से निभाना है, मनसा वाचा कर्म, और तन से, मन से, धन से, तभी हम उन महापुरुषों के सपनों को साकार कर पाएंगे। युग कैसा भी हो, महापुरुषों के जो सिद्धांत है उनको साकार करना रहेगा। तो कलयुग में संघीय शक्ति सदैव। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुमन जी मालीवाल पहले भी आपसे रूबरू हो चुके हैं। और जेल में जो कैदी है, जो समाज के विभाजन का एक भाग कह सकते हैं, लेकिन जेल में उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य आप द्वारा किया जा रहा है। लगातार आपके द्वारा कई ऐसे प्रोग्राम जेल में चलाए जा रहे हैं जिससे जेल के कैदियों का स्तर आगे की ओर ले जाया जा सके। मैं सुमन जी से पूछना चाहूँगा, सुमन जी जो जेल के कैदी है, आप उनसे मिलते हैं, क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक कोने में उनके भी मानवीयता झलक रही होती है? देखो, किसी व्यक्ति ने धरती पे जन्म लिया है तो उसमें वही सारी संवेदनाएं होती हैं। डिपेंड करता है कि उसको राह क्या मिली, किसी ने गाइड किया या नहीं किया, वो शिक्षा ले पाया या नहीं ले पाया, और क्या उसका रोज़गार का माध्यम था बाहर अथवा नहीं था। तो ये सारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आदमी अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है। अब उसके बाद जब वो पहुंच ही जाता है तो चैलेंज होता है कि उसको वहां से दोबारा कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उसी के लिए राजस्थान की जेलें जो हैं हमारे डीजी जेल गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में कार्य कर रही हैं, और राज्य सरकार का भी यही फोकस है कि कैदियों की ज़िंदगी से अपराध जो है बाहर निकले और समाज उनको एक्सेप्ट करे, उनमें कोई हुनर हो, उनकी कोई स्किल हो, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का ऐसा साधन आए कि बाहर जाकर जो है दर दर की ठोकरें ना खाने की बजाय अपना स्वावलंबी बनकर अपनी आजीविकोपार्जन कर सके और उसकी भावनाओं में और उसकी नैतिकता में सुधार आए, नैतिक मूल्यों की वो कदर करने लगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट है। अशिक्षित को साक्षर करना, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है उसको आगे 10वीं 12वीं करवाना या इग्नू से जो है ग्रेजुएशन करवाना, ये कार्य हम बीकानेर जेल में अभी इस समय कर रहे हैं। कुछ रोज़गार के लिए कुछ यूनिट्स लगाई गई हैं जिसमें कपड़ा बनाने की यूनिट है, पेंटिंग्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, लकड़ी के कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं। इनमें वो सीख रहा है, अपनी रोज़गार अंदर भी प्राप्त कर रहा है और निश्चित रूप से बाहर जाकर भी समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जिम्मेदार भारत का नागरिक साबित हो पाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्य धारा से जो जुड़ना चाहता है, जेल प्रशासन तो उसका सहयोग कर ही रहा है। क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसे कोई प्रोजेक्ट चला रही है जो जेल से मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, जेल से बाहर आएंगे तो उनको कोई विशेष सहायता? देखो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ही प्रोजेक्ट है जिसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। उसका उनका जो रहता है जेल के साथ में कि कोई भी कैदी जो जेल से छूट के जाता है 50% को वो रोज़गार भी देंगे। तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं के साथ में जो है जेल विभाग भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है समाज एक्सेप्ट करे, परिवार एक्सेप्ट करे, मोहल्ला एक्सेप्ट करे। अब एक बार किसी व्यक्ति ने यदि किसी का कोई गलती से उससे मर्डर हो गया है तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो जन्म से अपराधी था या ज़िंदगी भर अपराधी रहेगा। तो उसमें परिवर्तन जो आ रहा है और उस परिवर्तन में हमें सपोर्ट उसको करना पड़ेगा। तो सरकार तो अपने स्तर पे प्रयास लगातार करती है, लेकिन समाज के स्तर पे भी ये मुहिम होनी चाहिए कि जो कैदी बाहर आता है वो सुधर के आता है तो उसको हम एक्सेप्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं और उसको ये बताएं कि तुम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और तुमसे जो गलती हुई है, जो प्रायश्चित आपने किया है, अब हम आपके साथ हैं, आप गलती से इस तरह की हरकत ना करें। और सुमन जी, एक अधिकारी के रूप में अभी बातचीत कर रहे हैं, क्या पर्सनल ज़िंदगी में भी आप किसी को सुधारना चाहेंगे या कुछ ऐसे जो अनुभव है जो शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज रही हैं, जैसे जेल में एक कैदी ने अजमेर में म्यूज़िक सीखा था, आज उसकी आजीविका का माध्यम ये म्यूज़िक है और फॉर्चुनेटली उसको अभी तत्कालीन असम के गवर्नर साहब ने सम्मानित भी किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में सीख कर बाहर निकले और अभी हमारे टच में हैं वो लोग, क्योंकि वो बहुत उनमें सुधार आया है और उनको हम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर पा रहे हैं। अपराध से दूर हटाना ये बड़ा पुण्य का कार्य है। सुमन जी द्वारा यह कार्य लगातार किया जा रहा है। आगे हम सुमन जी से लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मौका है महावीर इंटरनेशनल के 33वें स्थापना दिवस का, अपेक्स के 50वें स्थापना दिवस का, 51वें स्थापना दिवस का। लगातार 51 वर्षों से जो मानव सेवा की ओर अग्रसर है, भगवान महावीर के सिद्धांतों को कहीं न कहीं जीवन में अपनाने की बात करता है, उनको लागू करने की बात करता है। उसके साथ जुड़े हुए बीकानेर की बड़ी प्रोफाइलें हमारे साथ है, हम लगातार इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र जी से बात करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ये बहुत ही बहुतम कार्यक्रम है और ये पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के कार्यक्रम चलता है और इसका मेन उद्देश्य जियो और जीने दो। भगवान महावीर के सिद्धांतों के ऊपर महावीर इंटरनेशनल का प्रोग्राम थीम रहती है हमेशा, और उसमें एक ही नारा जियो और जीने दो। और उसको जीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो महावीर इंटरनेशनल उसके लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो अंगदान हो, चाहे शारीरिक किसी भी प्रकार की व्याधि हो उसको ठीक कराना हो, कोई डोनेशन हो, पर्यावरण हो, चिकित्सालय क्षेत्र में हो, एजुकेशन क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महावीर इंटरनेशनल हमेशा तत्परता रहता है और ऑल ओवर हिंदुस्तान में इसका रहता है। और अगली 4 तारीख को जयपुर में इनका भव्य प्रोग्राम है रखा गया है। आज आपने देखा होगा बड़े भावपूर्ण रूप से सारी जगह से सारी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व तो यहाँ आए हैं और उसमें जो जेलर अध्यक्ष है उन्होंने भी अपना अनुमोदन दिया और उन्होंने कहा कि आप प्लास्टिक को हटाइए और ये पत्तल की मशीन है वो हमें प्रोवाइड करिए। तो पुष्पा देवी सुरेंद्र बदानी परिवार, हमारे परिवार की ओर से उस मशीन को भी हमने आज घोषणा की है कि हम उनको देंगे। अब हमारे अध्यक्ष जयचंद लाल जी डागा साहब आपको बताएंगे आगे के बारे में। जयचंद लाल जी साहब से बातचीत करेंगे। 33वां स्थापना दिवस, जयचंद लाल जी क्या कहना चाहेंगे 33वें स्थापना दिवस पर कि जियो और जीने दो का संदेश कहाँ तक सार्थक? जय जिनेंद्र, आज बीकानेर संभाग में महावीर इंटरनेशनल का 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल सारे सामाजिक और सारे हित के कार्य कर रहे हैं। इसमें वृक्षारोपण, बेबी किट आदि अन्य कार्य जो कि समाज के लिए फायदेमंद हैं वो कर रहे हैं। इसमें जियो और जीने दो के सिद्धांत पर, महावीर भगवान के जीने दो के सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई भी जात पात का कोई भी अड़चन नहीं है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। जो भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानता है वो इसका सदस्य बन सकता है। ये भगवान महावीर के सिद्धांत अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। महावीर इंटरनेशनल यही इसका प्रचार करता है। जय जिनेंद्र। बड़ा प्रचार है, भगवान के सिद्धांतों का पालन करना, अपने जीवन में उतारना। एक बड़ी प्रोफाइल विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, 33 साल से लगातार बीकानेर में कार्य हो रहा है, आप भी पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक यह संस्था जो है बड़ा नाम कर रही है, पूरे विश्व में नाम कर रही है? चूँकि इंटरनेशनल है तो विश्व में क्या उपलब्धि रहेगी विश्व के लिए? महावीर इंटरनेशनल यहाँ बीकानेर में 33वां स्थापना दिवस मना रहा है और महावीर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरे इंडिया में चल रहा है। इसकी बहुत शाखाएं हैं और शाखाएं निरंतर बढ़ रही है और सदस्य भी बढ़ रहे हैं। वैसे महावीर इंटरनेशनल को लोग जैन धर्म की संस्था मान रहे हैं, बाकी ये जैन धर्म की नहीं है, जन धर्म की संस्था है। तो इसके लिए महावीर इंटरनेशनल हर समाज के लिए कार्य करता है और महावीर इंटरनेशनल एक अलग ही कार्य करता है। काफ़ी संस्थाएं कार्य करती है लेकिन महावीर इंटरनेशनल का थीम एक अलग ही है। तो ये अलग थीम से काम करती है, इसके बराबर कोई दूसरी संस्था नहीं कर रही है। तो मैं इसके लिए महावीर इंटरनेशनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उसके बाद में जो आज महावीर इंटरनेशनल ने संस्थागत जो सम्मान किया है तो उसके लिए भी महावीर इंटरनेशनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब संस्थाओं को सम्मानित किया है, सबका सम्मान किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ महावीर इंटरनेशनल को। अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी साहब का कहना है। सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में हमारे साथ है संतोष जी बांटिया। पिछले लगभग बड़े सालों से आप इस में भूमिका निभा रहे, सचिव की भूमिका। क्या आज तक कितने कार्य महावीर इंटरनेशनल द्वारा बीकानेर में किए जा चुके हैं, उसका हम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। में गत 2 वर्षों में 115 कार्य किए जिस पे 28 लाख रुपए की लागत आई हमारी। हमने शिक्षा, जीव दया, गौ सेवा, दिव्यांग, पर्यावरण, अलग अलग क्षेत्रों में संभाग लेवल पर 6 प्राइज भी लिए। दूसरा, राष्ट्रीय लेवल पे हमें बेबी किट के बारे में प्राइज मिला
और बेस्ट सेक्रेटरी का राष्ट्रीय लेवल पर अवार्ड मिला और संभाग लेवल पर बेस्ट सेक्रेटरी का भी अवार्ड हमें मिला और बेस्ट केंद्र का भी अवार्ड हमें मिला। ये है। बड़े अवार्ड प्राप्त किए हैं आपकी संस्था ने। क्या आगे भी आपकी संस्था कोई लक्ष्य लेकर चल रही है? क्या मानव कल्याण के लिए, मानव की निर्माण के लिए अगला क्या कदम रहेगा महावीर इंटरनेशनल का? मानव सेवा के लिए और जीव दया कल्याण के लिए हमेशा ये संस्था तत्पर रही है और लगभग करती रही है और आगे भी करने का इसका भाव है, रहेगा और स्थायी भवन बनाने के बाद स्थायी कार्य भी बीकानेर में करेगी। क्या नवाचार कुछ होने वाला है? नवाचार तो 5 और 6 जुलाई को जयपुर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का सम्मेलन है, जिसके बारे में स्थापना का 51वां स्थापना दिवस के है, तो उसके बारे में वहाँ जो गति मिलेगी उसको लेके केंद्र आगे काम करता रहेगा। जल्द ही नवाचार की जो है वो मिलेगी। नवाचार के साथ जो आगे 5 और 6 जो जुलाई को कार्यक्रम होने जा रहा है जयपुर में, क्या इतिहास रचने जा रहा है? मैं बचराज कोठारी, मैं एडवोकेट बचराज कोठारी महावीर इंटरनेशनल का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। महावीर भगवान महावीर की जो संस्था है नाम से, उसमें सिर्फ मानव मात्र की नहीं, जीव मात्र की सेवा का संकल्प लिया जाता है और हमने इसमें काफ़ी जीव मात्र की सेवा के लिए पशु चिकित्सा और यहाँ तक कि पशु चिकित्सा शिविर भी लगाए हैं और अब भी लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्यार, सबको प्यार और सबकी सेवा का जो स्लोगान हमारा है, उस स्लोगान के तहत के अंदर हम शिक्षा में भी बहुत काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हम जेलों में आखिर थैली करके एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें जो भी कैदी हैं, अनपढ़ हैं, उनको भारत सरकार या राजस्थान सरकार उनको पुस्तकें अवेलेबल कराती है, लेकिन उसके लिए पाटी, कापी, पेंसिल आदि सब ये महावीर इंटरनेशनल उपलब्ध कराती रही है। ये शिक्षा का बहुत बड़ा कुछ व्यक्तियों ने, यानी हमारे एक जेल में जेल की निरीक्षण करने वाले चीफ मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि आप इन कैदियों को क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा इन कैदियों में से एक ने भी अपना आचरण सुधार लिया तो हमारा काम तो हो जाएगा। इसलिए ये शिक्षा का जो है वो हमारा बहुत बड़ा कार्य है और होता रहे। बड़ा कार्य है शिक्षा का दान देना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए, यही कहना है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।